नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली नखशिख खंड। जो नखशिख खंड है, इसके प्रसंग में आप ये बताएंगे कि जो प्रस्तुत पद हम ले रहे हैं ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के नखशिख खंड से लिया गया है और इसमें जो राधा है वो नायिका है और नायिका के सौंदर्य का वर्णन दूती के माध्यम से किया जा रहा है और किसके समक्ष? कृष्ण जी के समक्ष। तो दूती राधा के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कृष्ण से कहती हैं, क्या कहती हैं देखते हैं। देखिए, दूती कहती है, कनक लता अरबिंदा दमना माज उगल जनी चंदा। कनक लता, कनक यानी स्वर्ण, सोने की, लता यानी बेल, अरबिंदा, अरबिंदा क्या होता है? कमल। जैसे सोने की बेल के ऊपर क्या खिला है? कमल खिला है। दमना मांझ उगल जनी चंदा, दमना मांझ, दमना यानी द्रोण लता, मांझ यानी मध्य में, उगल उग आया है, जनी जानो, चंदा यानी चंद्रमा। कहने का भाव यहाँ के पर क्या है कि नायिका राधा के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसका जो शरीर है वो कनक लता के समान सुंदर है, स्वर्णिम आभा वाला है और उसका मुख जैसे कमल खिलाता है उसी के समान नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसे प्रतीत होता है कि द्रोण लता में चांद निकल आया हो, चंद्रमा के समान उसका मुख लग रहा है। केहू कहे सेबल छपला, केहू कहे, उसको देखकर कोई उसको क्या कहते हैं? केहू कहे सेबल छपला। सेबल मतलब काई या शैवाल, जो पानी रहने से जगह पर घास जम जाती है। छपला छिप गया है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है? सेबल यहाँ पर क्या है? केहू बोले नहीं नहीं मेघ झपला। देखिए, बालों की बात चल रही है। गहरे काले जो केश हैं उसके लिए कह रहे हैं कि कोई कहे सेबल यानी शैवाल में छिप गया है। केहू बोले नहीं नहीं, कोई कहता है नहीं नहीं शैवाल में नहीं, मेघ झपल, मेघे झपला, मेघ में छुप गया है। क्या छुप गया है? चांद के समान जो सुंदर चेहरा है। कोई तो जो कमल मानता है सुंदर चेहरे को, वो तो कहते हैं कि वो किसमें छिप गया है। जब बाल मुंह पर आ जाते हैं राधिका के तो कहते हैं कि जो कमल के समान सुंदर चेहरा है वो शैवाल में छिप गया है। क्योंकि कमल कहाँ खिलता है? पानी में, और शैवाल पानी के आसपास ही तो होती है। जो काई जम जाती है पानी के पास जमती है। तो जो उसे कमल मानते हैं वो कहते हैं कि शैवाल में उसका सुंदर चेहरा छिप गया है, और जो उसे चंदा मानते हैं वो ये मानते हैं कि बादलों में वो छिप गया है। केहू कहे भमय भमरा, केहू बोले नहीं नहीं चरे चकोरा। केहू कहे, कोई कहता है, भमय भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमर की भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कौन? भंवरे। किसको देखकर? राधा के नेत्रों की बात यहाँ पर चल रही है। जो राधा के नेत्र हैं वो, उनको देखकर कोई कहते हैं कि भ्रमर है। केहू बोले नहीं नहीं चरे चकोरा, और कोई कहता है कि नहीं नहीं ये तो चकोर विचरण कर रहा है, चकोर वहाँ पर विचरण कर रहा है। तो यहाँ पर किसके सौंदर्य की बात चल रही है? राधा के नेत्रों के सौंदर्य की बात यहाँ पर चल रही है। तो विशेष की अगर हम बात करें तो माधुर्य गुण है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ सुंदर सरल मैथिली भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है और अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग है यहाँ पर। इसके साथ साथ आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे कनक लता, ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनी जानो, जानो मानो जहाँ आ जाता है वहाँ पर क्या आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके साथ साथ नहीं नहीं, तो यहाँ केहू केहू, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। और साथ में यहाँ पर संदेह भी उत्पन्न होता है कि कोई तो उसे भ्रमर मानता है, कोई उसे चकोर मानता है। तो यहाँ संदेह का भाव है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार का भी सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ तत्सम शब्द भी हैं, जैसे कनक तत्सम शब्द है यहाँ पर, शैबल तत्सम शब्द है यहाँ पर। तो ये तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग भी इस पद में किया गया है। संशय परल सब देखी, सभी संशय में पड़ जाते हैं, परल पड़ जाते हैं। सब देखी, जो किसको देखता है? राधा को देखता है। वो संशय में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। कोई तो कहता है कि उसका जो मुख है वो कमल के समान सुंदर है,
कोई ये कहता है कि नहीं नहीं वो जो चंद्रमा के समान है, कोई उसकी आंखों को भ्रमर मानता है तो कोई उसकी आंखों को चकोर मानता है। यानी मन में दुविधा उत्पन्न होती है, संशय उत्पन्न होता है। केहू बोले ताहि जुगति बिसेखी, भनई विद्यापति गावे, बड़ पुन गुणमति पुनमत पावे। केहू बोले, कोई ये बोलता है, क्या बोलता है कि ताही उसकी, ताही यानी उसकी, जुगति बिसेखी, जुगति यानी युक्ति बताते हैं, वो युक्ति के बताता है वही विशेषताओं से परिपूर्ण होती है। यानी जो जैसी युक्ति उसको बता देता है, उसके बारे में जैसा वर्णन कर देता है, वो उसकी विशेषताओं से परिपूर्ण है। कोई अगर उसे कमल कहता है तो वो कमल की सभी विशेषताएं उसमें है। कोई अगर उसे चंद्रमा कहता है तो चंद्रमा की सभी विशेषताएं उसमें है। किसमें? राधा के सौंदर्य में। यानी राधा की जो सुंदरता है वो उसी युक्ति से मिल जाती है, उसकी विशेषताएं उसी तरीके से मिल जाती हैं। भनई विद्यापति, कवि विद्यापति क्या कहते हैं कि बड़ यानी बड़ा, पुनि गुणमति, वो बहुत बड़े पुण्य प्राप्त करने वाला होगा, पुनमत पावे, जो उस स्त्री को प्राप्त करेगा। स्त्री यहाँ पर कौन है? राधा है, कि जो राधा को प्राप्त करेगा वो बहुत ही पुण्य वाला होगा, गुणों वाला होगा, जो इतनी सुंदर नायिका या इतनी सुंदर राधा को प्राप्त कर पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर राधा के सौंदर्य का वर्णन दूती के माध्यम से किया जा रहा है। और किसके सामने किया जा रहा है? कृष्ण जी के सामने किया जा रहा है। कबरी भय चामरी गिरी कंदर, कबरी भय यानी बालों के भय से, जो उसके काले बाल हैं उसके भय से, चामरी क्या है? देवताओं की गायें, जो चामर गायें हैं, कामधेनु गायें हैं, वो किसकी हैं? देवताओं की गायें। गिरी कंदर, गिरी यानी पर्वतों के, कंदर अर्थात गुफाओं में, कि पहाड़ों की गुफाओं में तुम्हारे जो काले बाल हैं उनके डर से, काले रंग की जो कामधेनु गायें हैं, यानी वो खुद को छोटा प्रतीत मानती है या हीन समझती है, और तुम्हारे काले केशों के भय से वो गुफा में चली जाती है, पहाड़ों की गुफाओं में स्वयं को छुपा लेती है। आगे वो क्या कहते हैं? मुख भय चांद आकाशे, मुख के भय से, कि तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि उसके सौंदर्य के डर से चांद भी आकाश से गायब हो जाता है, चांद भी आकाश में छुप जाता है। हरिन नयन भय सर भय कोकिल, गति भय गज बनवासी। हरिन क्या है? हिरन। नयन भय, कि तुम्हारे नेत्रों के भय से, डर से जो हिरन है वो भी छुप जाते हैं। सर भय कोकिल, सर यानी स्वर, तुम्हारी जो वाणी है, जो तुम्हारा स्वर है, उसके डर से कोकिल, कोयल भी खुद को छोटा समझने लगती है या भयभीत हो जाती है। तुम्हारी गति के भय से गज यानी हाथी भी वन में चले जाते हैं, वनवासे, वन में वास करने लगते हैं, गहरे जंगलों में हाथी चले जाते हैं। सुंदर काहे मोहे संभासी न जासी, तुए डर ई सब दूर ही पलायल। कि सुंदर, हे सुंदरी, काहे क्यों नहीं, मोही मुझसे, संभाषी यानी संभाषण करती या बातें करती, न जासी, कि तुम्हारे द्वारा मुझसे बातें क्यों नहीं की जाती, कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। तुए डर ई सब, तुए यानी तुम्हारे डर से, ई सब दूर ही पलायल, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो जीव जंतु हैं, दूर ही पलायल, दूर चले गए हैं। क्या क्या दूर चले गए हैं? चमरी गाय दूर चली गई है, आकाश से चांद गायब हो गया है, जो तुम्हारे नेत्रों के सौंदर्य को देखकर हिरन गायब हो गया है या हिरन डर गया है, जो कोयल है वो भी तुम्हारे स्वर से भयभीत है, जो हाथी है वो तुम्हारी मस्त चाल से डरकर जंगल में जाकर निवास करने लगा है। तो हे सुंदरी, तुम मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं करती? संभाषी यानी वार्तालाप या संभाषण, कि तुम मुझसे संभाषित क्यों नहीं करती या तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती। तू है पुनः काहे डरासी, कि तुम्हें अब कौन डरा रहा है, तुम्हें अब किससे डर है। सृष्टि के जीव जंतु जिनके सौंदर्य के लिए मिसाल दी जाती है वो सब तुमसे डरे हुए हैं, फिर तुम्हें अब किससे डर है, किससे भय तुम्हारे हृदय में व्याप्त है। कुछ भय कमल कोरक जल मुदित रहू, कुछ भय, तुम्हारे जो स्तन है, उरोज है, उसके भय से, उसके सौंदर्य के भय से कमल कोरक, कमल की कली भी जल में मुदित रहू, छुपी रहती है, यानी वो तुम्हारे स्तनों के सौंदर्य को देखकर बाहर ही नहीं आती।
घट प्रवेश हुताशे, घट यानी घड़ा भी प्रवेश कर जाता है हुताशे यानी अग्नि में, क्योंकि घड़े का निर्माण अग्नि में ही तपाकर किया जाता है। तो तुम्हारे जो उरोज है उनके सौंदर्य को देखकर कमल की जो कली है वो जल में छुपी रहती है और घट घड़ा भी प्रवेश कर जाता है अग्नि में। दाड़िम ऋषिफल गगन वास करूँ, दाड़िम यानी अनार, और श्रीफल, श्रीफल यानी जो श्रीफल है वो भी, उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि अनार और श्रीफल, अनारों का प्रयोग यहाँ किस लिए किया गया है, तुम्हारे दांतों के लिए, कि तुम्हारे दांत इतने सुंदर हैं कि उनके सौंदर्य से आहत होकर जो अनार और श्रीफल है वो भी गगन में वास करूं, आकाश में ही निवास करते हैं। शंभु गरल करूं ग्रासे, शंभु यानी शिव, जो भगवान शिव हैं वो शिव गरल, गरल क्या है, विष, विष करूं कर लेते हैं ग्रासे, ग्रास यानी तुम्हारे गौर वर्ण को देखकर, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर, क्योंकि शिव तुम्हारे जितने सुंदर नहीं हो सकते, तुम्हारे जैसे गौर वर्ण के नहीं हो सकते, इसी बात से आहत होकर वो भी विष का पान कर लेते हैं, विष को ग्रहण कर लेते हैं, विष का पान कर लेते हैं, इसी कारण तो वो नीले पड़ जाते हैं। भुज भय पंक मृणाल नुकायल, कर भय किसले कांपे, भुज तुम्हारी जो भुजाएं हैं उनके डर से, पंख, पंख क्या है, पंकज, पंकज कौन, कमल, मृणाल यानी कमल की जो कली है या कमल की जो नाल है, नुकायल वो भी छुप गई है, कहाँ जाकर, कीचड़ में जाकर, कि तुम्हारी भुजाएं इतनी लंबी सुंदर और पतली है कि पंकज की जो टहनी है, जो डंडी है वो भी कीचड़ में जाकर छुप गई है। कर भय, कर यानी हाथ, हथेली के भय से किसले कांपे, और तुम्हारी जो कोमल हथेली है उसके डर से कोमल हरे आने वाले जो नए पत्ते हैं वो भी कांप जाते हैं, वो भी कांपने लगते हैं। कवि शेखर भने कत कत ऐसन कहब मदन प्रतापे, कवि शेखर, कवि यानी श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छे बड़े बड़े कवियों में कवि, भन कहते हैं कौन, विद्यापति, बड़े या श्रेष्ठ कवियों में कवि विद्यापति कहते हैं कि मदन प्रतापे, कामदेव के प्रताप अर्थात राधा के सौंदर्य का कहब, कहाँ कहाँ, कत कत कैसे कैसे वर्णन करूं, कि तुम्हारे शरीर में इतना कामदेव का प्रताप है, इतना अधिक सौंदर्य है कि उसका मैं कैसे कहाँ कहाँ तक वर्णन करूं, कैसे कैसे शब्दों में उसे बांध कर मैं वर्णन करूं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कत कत में जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाता है, कमल कोकर में अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ यहाँ पर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग है। तो इस तरह से राधा के सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर यह अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया गया है, प्रकृति के उदाहरण यहाँ पर लिए गए हैं और प्रकृति के सुंदर सौंदर्य के साथ या प्राकृतिक उपादानों की सुंदरता के साथ उसकी तुलना भी की गई है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।